क्या इरफान अंसारी अपने आप को राजा समझने लगे हैं? क्या शिल्पी नेहा तिर्की अपने ही विधायकों की बात नहीं सुनती? क्या राधा कृष्ण किशोर साथी विधायकों से संवाद नहीं करती? क्या दीपिका पांडे सिंह किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले संबंधित इलाके के विधायक को विश्वास में नहीं लेती? क्या दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर मंत्री पद को अपना विशेषाधिकार समझते हैं? क्या कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने प्रखंड से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विधायकों का दिल दिखाया है? क्या अब हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खिजरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने ही यह सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के कामकाज और कार्यशैली पर सवाल उठाया है। सवाल ही नहीं, गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने आलाकमान तक शिकायत ले जाने की बात कही। सवाल है कि क्या 14 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की बैठक में यही मुद्दा उछाला जाएगा? कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि दिल की पीड़ा अनायास ही जुबान से बाहर निकल आई है। क्या यह केवल राजेश कच्छप की ही शिकायत है? राजेश कच्छप ने जवाब में कहा कि मैं कांग्रेस विधायक दल का उपनेता हूं, विधायकों से अक्सर रूबरू होता हूं और हमारी गुफ्तगू होती रहती है। जैसा कि मैंने कहा कि दिल की पीड़ा जुबान से निकल ही जाती है। बातचीत से यह पता चलता है कि मंत्रियों की कार्यशैली से विधायक तो छोड़िए, जिला और प्रखंड अध्यक्ष तक नाखुश हैं। राजेश कच्छप ने कहा कि मैं मानता हूं कि मंत्रियों की अपनी व्यस्तता है और वे प्रत्येक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, लेकिन यदि उनकी जानकारी में 10 मामले लाए जाएं, चाहे वो सरकारी काम हो या निजी, विधायकों को कम से कम 4 मामलों की सुनवाई तो करनी चाहिए, लेकिन यहां वह भी नहीं हो पा रहा है। राजेश कच्छप ने अपना लहजा तल्ख करते हुए ये तक कह दिया कि ना तो मंत्री राजा हैं और ना ही हम प्रजा। कोई भी मंत्री का चेहरा बनकर चुनाव नहीं लड़ा था। विधायक चुने जाने के बाद आलाकमान के यकीन और विधायकों के समर्थन पर लोगों को मंत्री पद मिला है, और चूंकि अब पद मिला है तो ऐसा रवैया नहीं अपनाएं कि कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ दें। राजेश कच्छप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं की शक्ति और विधायकों के भरोसे को सीढ़ी बनाकर मंत्री पद पाया है। अब यदि सीढ़ी के एक भी पायदान को लात मारेंगे तो खुद भी गिरेंगे। क्या राजेश कच्छप ने मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी संगठन को भी चेतावनी दे दी है? दरअसल राजेश कच्छप ने कहा कि हमारी संख्या 16 है तो मंत्री पद 4 मिला है। यदि ज्यादा होते तो 5 मंत्री पद मिलता और कम होते तो मंत्री पद की संख्या 3 भी हो सकती। क्या राजेश कच्छप ने बगावत के संकेत दिए हैं? क्या राजेश कच्छप का इस तरह से खुलकर मीडिया के सामने आना इस बात का संकेत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पिछले दिनों बुलाई गई विधायक दल की बैठक इसी विवाद के मद्देनजर था? क्या किसी का मंत्री पद जा भी सकता है? क्या हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल की संभावना है? राजेश कच्छप ने साफ कह दिया कि मंत्रियों की कार्यशैली से विधायक और कार्यकर्ता बेहद दुखी और नाराज है। यदि मंत्रियों ने समय रहते सुधार नहीं किया तो मुश्किलें आ सकती हैं। राजेश कच्छप ने कहा कि यदि मंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आलाकमान है। 14 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ विधायकों और मंत्रियों की मीटिंग है और संभावना जताई जा रही है कि झारखंड कांग्रेस का एक धड़ा राहुल गांधी से मंत्रियों की शिकायत भी कर सकता है। हालांकि अब पहली दफा नहीं है जब मंत्रियों के खिलाफ ऐसे बगावत के सुर बुलंद हुए। हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मंत्रियों के कामकाज के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया था। डॉक्टर इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह और दीपिका पांडे सिंह ने अलग दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। रांची में भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक से इतर इन विधायकों की मीटिंग हुई थी। फर्क केवल इतना है कि अब इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह खुद भी मंत्री, अब इनके खिलाफ भी आवाज बुलंद हो रहा है। ऐसा क्या है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के खिलाफ उनके ही विधायक और कार्यकर्ता शिकायत करते हैं? क्या इस वजह से झारखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है? क्या कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जा सकते हैं? दरअसल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर
केवल उनके विधायकों ने ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी उनकी कार्यशैली पर सवाल है, और सवाल छोटा मोटा नहीं, बड़ा सवाल है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में राशि ही नहीं खर्च की है। कृषि विभाग की मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उनके विभाग में पहली तिमाही में एक भी राशि खर्च नहीं की गई। सोचिए जरा, आंकड़ा पूरा का पूरा शून्य है, शून्य। यह बात तब है जबकि 2 साल अनावृष्टि की वजह से सुखाड़ झेलने वाला झारखंड इस साल अतिवृष्टि की वजह से फसल सड़ने जैसी समस्या का सामना कर रहा है। यही हाल ग्रामीण विकास विभाग का है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 1500 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन पहली तिमाही में केवल 85 किलोमीटर सड़क ही बन सकी। सोचिए जरा, 80% ग्रामीण आबादी वाले राज्य में पंचायती राज विभाग का खर्च भी शून्य है। स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियां नहीं निकली, बाइक एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी अभी केवल कागजों पर ही है। तो सवाल यहां भी है। ऐसा भी नहीं है कि केवल विधायकों को ही मंत्रियों के कामकाज से शिकायत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रभारी के राजू ने सभी मंत्रियों से उनके 3 माह के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली। माने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उनके विभाग ने कैसा काम किया है, उसकी रिपोर्ट तलब की गई। यदि परफॉर्मेंस बुरा हुआ तो क्या होगा? क्या मंत्रियों को हिदायत दी जाएगी या मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसा कठोर फैसला भी लिया जा सकता है? जो भी हो, लेकिन अभी कांग्रेस कोटे के मंत्री चौतरफा घिरे हैं भाई साहब। पिछले दिनों वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी लक्ष्य से कम खर्च पर मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। संगठन तो सवाल पूछ ही रहा है, अब विधायकों ने भी अपने ही मंत्रियों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। क्या कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में से किसी का पद जा भी सकता है? डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री हैं। शिल्पी नेहा तिर्की के पास कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग है, तो वहीं राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं। सभी विभाग महत्वपूर्ण हैं और इनमें काम करने का बहुत स्कोप है। बावजूद इसके राशि को खर्च नहीं कर पाना और विधायकों की ओर से उठते सवाल निश्चित रूप से मंत्रियों की मुश्किल ही बढ़ाएंगे। सवाल सिर्फ किसी एक विधायक या एक मंत्री का नहीं है, सवाल इस वक्त नीतिगत हो चला है और सवाल अब अंदर से ही, यानी कि संगठन से, सरकार के अंदर से भी कांग्रेसी मंत्री पर उठने शुरू हो गए हैं। तो क्या होगा कि राहुल गांधी के बुलाई मीटिंग में जब कांग्रेस विधायक इन 4 मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाएंगे? क्या होगा जब राजेश कच्छप की बात को अनसुना ना करते हुए वहां और भी विधायक इन तमाम मंत्रियों के खिलाफ शिकायत करेंगे? क्या कोई बड़ा उलटफेर भी हो सकता है? जो भी होगा हम आप तक जरूर बात पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। जाने से पहले मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, इरफान अंसारी हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं, शिल्पी नेहा तिर्की हैं और राधा कृष्ण किशोर हैं। चारों मंत्रियों के पास बड़े पोर्टफोलियो हैं, बड़े विभाग हैं और बेहद ही जरूरी विभाग हैं और बड़ा स्कोप वाला विभाग है। आप बतौर आम दर्शक इन चारों मंत्रियों के कामकाज को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? बीते कुछ महीनों में, यानी कि सरकार गठन के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद इन 4 मंत्रियों का कामकाज आपको कैसा लगा है, ये हमें आप कमेंट में लिखकर नीचे बता सकते हैं। बाकी आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक भी पहुंचाइए। अब तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।